Good morning to all. Today we are talking about motor neuron lesion and spinal cord lesions. So, we talking about what are the basic motor neurons, upper motor neuron and lower motor neuron. Two types of motor neurons. Upper motor neurons are which neurons they are innervated by the higher center and which control the lower motor neuron directly. So, upper motor neurons are two types, pyramidal and extrapyramidal. Pyramidals are corticospinal tracts and extrapyramidals are reticulospinal tract and reticulospinal tracts are the extrapyramidal motor neurons. So the lower motor neurons are arises from the anterior horn of spinal cord and they directly innervate the muscle. That is why they are known as final common pathway. And upper motor neurons are two type: alpha motor neuron and gamma motor neuron. Alpha motor neuron innervate the extrafusal muscle fiber and it can innervate extrafusal muscle fiber and it help to contraction of muscle. And gamma motor neuron supply the intrafusal muscle fiber and they maintain the muscle tone. So this is all about motor neurons. This is the basic example of motor neurons. So motor neurons, upper motor neurons are arises from the brain and lower motor neurons are arises from the anterior horn of spinal cord. तो इस तरीके से हमें समझ आ गया लोअर मोटर न्यूरॉन्स है जो ब्रेन से निकल रहे हैं और वो डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन को ही सप्लाई कर रहे हैं, पर लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड से निकल के डायरेक्ट मसल को सप्लाई कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बाद में समझेंगे इसको. तो अभी हम अपर मोटर न्यूरॉन रीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थ्रू दिस डायग्राम. सो इस डायग्राम के अंदर हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिख रहा है. यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स जहाँ की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाते हैं, सारे मोटर इंफॉर्मेशन कन्वे होके नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं. यहाँ है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मिड ब्रेन है, पॉन्स, मेड्यूला और ये स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है. स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर्स जाएंगे वो डायरेक्टली मसल को इनर्वेट करते हैं. ये मसल स्पिंडल है जिसके अंदर के एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर एंड इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स प्रेजेंट है. इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स जो है उनको मसल स्पिंडल्स भी बोलते हैं. मसल स्पिंडल्स आर द स्ट्रेच रिसेप्टर. बेसिकली ये स्ट्रेच रिसेप्टर है मसल के अंदर. एक्स्ट्राफ्यूजल मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट इन द मसल और हमारे इंटरफ्यूजल जो है रिसेप्टर का काम कर रहे हैं और एक्स्ट्राफ्यूजल कॉन्ट्रेक्शन का. तो यहाँ पे इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन निकला. अल्फा मोटर न्यूरॉन ने एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर के यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाया और फिर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स की स्ट्रेचिंग से या उसके अंदर कोई स्टिमुलस होगा तो क्या होगा, वन एफरेंट फाइबर एक्टिवेट होगा, सेंसरी फाइबर एक्टिवेट होगा डोर्सल कॉलम से, वो जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे और स्पाइनल कॉर्ड पे वो इनर्वेट होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन पे और अल्फा मोटर न्यूरॉन वहां से अराइज होकर एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर को कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा. तो पहले क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी. स्ट्रेचिंग किसकी होगी, मसल स्पिंडल की या इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर की. जैसे ही कोई स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेचिंग हुई, 1A फाइबर एक्टिवेट हुआ, 1A से फिर अल्फा हुआ, उसने कॉन्ट्रेक्शन करवाया एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर की हेल्प से. यहीं से गामा मोटर न्यूरॉन भी रिलीज होता है जो कि फर्दर स्ट्रेचिंग को एक्टिवेट करता है, मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है. तो गामा मोटर न्यूरॉन ने इसको इंक्रीज किया, वो 1A को इनर्वेट किया, 1A ने अल्फा को किया. इस तरीके से फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और इस तरीके से एक रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो गया. तो ये रिफ्लेक्स आर्क बन गया. तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के टाइम में माना यहाँ पे अल्फा एंड गामा की जो नर्व्स है वो कट गए, उनका इंजरी हो गई, तो क्या होगा उस टाइम में ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी. मसल मास जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. मसल मास क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हाइपोटोनिया हो गया. हाइपोटोनिया मीन्स मसल की टोन का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में जो मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन रहता है उसकी टोन रहती है. हम जब पैसिवली भी इसको फ्लेक्शन करवाते हैं आर्म का तो भी हमें एक कॉन्ट्रेक्शन फील होता है, वो होता है नॉर्मल मसल टोन. तो नॉर्मल मसल टोन से डिक्रीज हो गया तो हाइपोटोनिया हो गया. हाइपोटोनिया क्यों हुआ, क्योंकि मसल टोन को मेंटेन करने के लिए अल्फा एंड गामा है जो कि जिनका
क्या हो गया, डिनर्वेशन हो गया, तो वो मसल टोन नॉर्मल मेंटेन नहीं हो पाएगी। हाइपोरिफ्लेक्सिया हो गया, रिफ्लेक्स आर्क नहीं बनेगी तो हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। डिस्यूज एट्रोफी या डिनर्वेशन एट्रोफी, दोनों टाइप की एट्रोफीज के अंदर देखी जाती है। डिनर्वेशन मतलब नर्व यहाँ पे डैमेज हो गई, डिसयूज यानी मसल्स का कोई यूज नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हाइपोटोनिया हो गया है, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो गया तो मसल यूज नहीं आ रही। इसके अंदर सिंगल मसल इन्वॉल्व होती है क्योंकि एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो सिंगल मसल स्पिंडल को या सिंगल मसल को सप्लाई करते हैं। फैसिकुलेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फैसिकुलेशन क्या होता है, विजिबल ट्विच अंडर द स्किन, हमें इससे ट्विचिंग दिखाई देती है। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वहाँ पे रिसेप्टर्स की नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए यहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए रिसेप्टर इंक्रीज रहेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे विजिबल ट्विच हमें दिखाई देते हैं। इसके अंदर फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस हमें दिखने को मिलता है। फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, मसल लूज हो जाती है, एकदम से सॉफ्ट हो जाती है, कुछ उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटोनिया हो गया, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो गया, तो फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस होगा। विबिंस्की साइन इसके अंदर नेगेटिव होता है। विबिंस्की साइन क्या होता है, विबिंस्की साइन ये होता है कि जब हम सोल को बाय द हेल्प ऑफ ब्लेंड ऑब्जेक्ट हम उसको स्ट्रोक करेंगे थ्रू द लेटरल टू मीडियल, इस तरीके से। ये लोअर लिम्ब के सोल के बारे में है। ब्लेंड ऑब्जेक्ट के किसी भी की हेल्प से हम को लेटरल टू मीडियल स्ट्रोक करेंगे तो क्या होगा, ग्रेट टो जो है उसका नॉर्मल कंडीशन में फ्लेक्शन होता है, बट अगर विबिंस्की साइन पॉजिटिव है तो उसका एक्सटेंशन होगा, वो अपवर्ड जाएगा, बट नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लेक्शन होता है। तो हम विबिंस्की साइन अगर पॉजिटिव होता है तो हम जब लेटरल टू मीडियल जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा हमारे ग्रेटर टो का, फ्लैनिंग ऑफ अदर टोज होगा, तो ये विबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। बट नॉर्मल कंडीशन में जब फ्लेक्शन होता है वो विबिंस्की साइन नेगेटिव होता है। विबिंस्की साइन पॉजिटिव जब फिजियोलॉजिकली किस किस कंडीशन में हो सकता है, जब बच्चा जो है वो बिलो द 1 ईयर एज हो तो उस कंडीशन में हमें विबिंस्की साइन देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उसका पिरामिडल ट्रैक जो है उस टाइम में प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। डीप स्लीप की कंडीशन में भी हमें विबिंस्की साइन देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। बट अगर किसी कंडीशन में ये पॉजिटिव दिखता है तो वो अब नॉर्मल है, किसी एडल्ट में या नॉर्मल कंडीशन में, सो दिस इज नॉर्मल। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन रीजन की बात करें तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन स्टेम से, ब्रेन या हायर ब्रेन सेंटर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन को सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। तो अगर यहाँ पे लीजन हो गया अपर मोटर न्यूरॉन में, नॉर्मल कंडीशन में अपर मोटर न्यूरॉन जो है इनहिबिटरी सिग्नल देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन को। तो अगर इन्होंने इनहिबिशन कर दिया यहाँ पे, इन्होंने इनहिबिटरी सिग्नल्स दिया यहाँ पे, तो इनहिबिशन पहले जो एक्टिवेट किया उनको इनहिबिट कर मतलब इनहिबिशन सिग्नल देते हैं, पर अगर इनका यहाँ पे रीजन हो गया तो इनहिबिटरी सिग्नल जो स्टॉप हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर क्लास में कोई टीचर है तो बच्चे क्या होते हैं, सप्रेस रहते हैं, एकदम इनएक्टिव होते हैं, बट जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और शोर करने लगते हैं। तो अब क्या होगा, इनका नेगेटिव यहाँ से हट गया, तो अब क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या क्या कंडीशन होगी, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में मसल मास जो है वो कम डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू लोअर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिया हो रहा है, टोन इंक्रीज हो रही है। हाइपरटोनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा क्योंकि रिपीटेड रिफ्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से इनहिबिशन गया तो ये अपना मन मर्जी करेंगे, पॉजिटिव इनका बढ़ जाएगा। ये डिनर्वेशन टाइप अपर मोटर न्यूरॉन डिसयूज टाइप एट्रोफी होती है, डिसयूज एट्रोफी होती है। डिसयूज एट्रोफी मतलब ये इतना रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि मसल प्रॉपर यूज ही नहीं हो पाती, इसी वजह से इसको डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप ऑफ मसल क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन ग्रुप ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन को सप्लाई करते हैं एंड ग्रुप ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन ग्रुप ऑफ मसल्स को सप्लाई करेंगे। इसके अंदर फ्लैसिकुलेशन एब्सेंट होता है। स्पैस्टिक टाइप पैरालिसिस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। स्पैस्टिक मतलब रिजिड हो जाती है सेल, मसल रिजिड हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, एकदम ठोस हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो एकदम रिजिड हो जाएगी। विबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया विबिंस्की साइन के बारे में। ओके,
So now we talking about upper motor neuron and lower motor neuron type of facial palsy. इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा टू हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन अराइज हो रहे हैं. ये है क्रेनियल नर्व 7 न्यूक्लियाई. 7 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है ये. इसका सुपीरियर न्यूक्लियाई एंड इंफीरियर न्यूक्लियाई अलग अलग फाइबर्स वहां से अराइज होते हैं. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हेमिस्फेयर से जो है अपर मोटर न्यूरॉन आए वो सुपीरियर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड इंफीरियर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के थ्रू अपर पार्ट ऑफ फेस को सप्लाई करेंगे एंड लोअर पार्ट ऑफ फेस. हमने फेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है. तो ये फोरहेड वाले पोर्शन को भी करेंगे और लोअर पार्ट ऑफ फेस को भी करेंगे. कौन से अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रालेटरली सप्लाई कर रहे हैं, सेम साइड में नहीं कर रहे, कॉन्ट्रालेटरली यहाँ से क्रॉस ओवर कर रहे हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे और फिर ये कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई कर रहे हैं. तो कॉन्ट्रालेटरल जब सप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर लीजन हो गया अपर मोटर न्यूरॉन में तो क्या होगा, ये वाला जो फाइबर जा रहा है लोअर वाले पोर्शन पे उसका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा. लोअर पार्ट ऑफ फेस जो है वो पैरालाइज हो जाएगा. इसके अंदर अपर पार्ट ऑफ फेस पैरालाइज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेटर सप्लाई है. अगर ये इसका लीजन हो गया बट ये वाली जो सप्लाई है वो तो अभी बची है, उसका कोई इंजरी नहीं हुई तो वो इसको सप्लाई करेगा. तो फोरहेड के सेंसेशन एज इट इज रहेंगे, उसमें पैरालिसिस नहीं होगा. अपर मोटर न्यूरॉन के टाइम में लोअर पार्ट ऑफ फेस में पैरालिसिस होता है. तो अगर अभी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, ये एक्सीलेटर सप्लाई कर रहे हैं इसके फाइबर्स दोनों इंफीरियर एंड सुपीरियर न्यूक्लियाई से जो निकल रहे हैं. तो ये लोअर लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल हाफ ऑफ द फेस पैरालाइज होगा. ये पूरा ही पैरालाइज होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्योंकि ये एक्सीलेटर सप्लाई हो रही है और दोनों फाइबर सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे लीजन हुआ है तो ये सारा सेंसेशन जाएगा, सारा पार्ट पैरालाइज होगा. बट अपर मोटर न्यूरॉन में ये लोअर पार्ट ऑफ फेस वाला ये एरिया पैरालाइज होगा. तो इसका एक बेसिक साइन है कि अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन में कैसे डिफरेंशिएट करें. लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जो पेशेंट है वो सेम साइड का आईब्रो रेज नहीं कर सकता और मतलब जिस साइड में उसको लीजन हुआ है या पैरालिसिस हुआ है वहाँ का वो आईब्रो रेज नहीं कर सकता, वहीं से स्माइल नहीं कर सकता. बट अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में है जो अफेक्टेड साइड है वहाँ से स्माइल नहीं कर सकता, बट जो आईब्रो है वो दोनों रेज कर सकता है, दोनों आईब्रोज रेज होंगे. तो ये इसका बेसिक साइन है अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन का. ठीक है. सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड लीजन. स्पाइनल कॉर्ड लीजन किस वजह से हो सकता है, अगर परमानेंट और टेम्परेरी डैमेज हो गया स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड कैनाल से जो नर्व्स निकल रही है स्पाइनल नर्व वहाँ पे, उस वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है. डिसफंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड किस वजह से हो सकता है, डायरेक्ट इंजरी ड्यू टू बुलेट शॉट एक्सीडेंट्स इसकी वजह से, या कंप्रेशन बाय द बोन फ्रेगमेंट और हिमेटोमा एंड ड्यू टू इश्कीमिया. इस वजह से इश्कीमिया की वजह से क्या होगा, स्पाइनल